दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। नहीं जेके, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं, और ना ही मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ, बल्कि उन्हें उनकी सही जगह पर पहुँचाता हूँ, और वो है सिर्फ और सिर्फ मौत। नहीं जेके, मैं वादा करती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। बस प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर गलती कर रही हो तुम मुझे समझने में, क्योंकि जेके अपने खद्दारों को माफ नहीं सीधा मौत के घाट उतारता है, और तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने न सिर्फ गद्दारी की है मेरे साथ लीसा, बल्कि बेवफाई भी की है। मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेलती रही तुम, मेरे साथ हमदर्दी और मासूमियत का खेल खेलती रही तुम, और आज मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की जो गलती तुमने की है ना, शायद तुम भूल गई। तुम्हारा वास्ता मुझसे पड़ा है, बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें। मत मारो मुझे जेके, तुम्हें कोक का वास्ता वो बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है, सिर्फ 10 दिन का है वो जेके, प्लीज उसके बारे में सोचो, मुझे माफ कर दो। अफसोस कि शायद तुम भूल गई कि वो मेरा बेटा है, तुम जैसे गद्दारों की उसे जरूरत नहीं। हाँ, मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की लीसा, और तुम कुक की माँ हो। जेके, ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो ना? हल्दी करती इस नीचे हो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके। ये क्या कह रहे हो तुम? को कहाँ है? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता जो, तो ये उसे अपने साथियों के हवाले कर देती। इसने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया, और अब मेरे बेटे को मुझसे दूर करने चली थी ये। लेकिन ये मुझे आसान टारगेट समझ आएगी, बेवकूफ कहेंगी। जेके, अब आगे क्या करना है? आपको का यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है मैंने कि आगे क्या करना है।
लेटर तुम्हें हियंग को देना है और अगर उन्होंने तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा मैं उनको? उसके बारे में कोई बात मत करना तुम, बस कोशिश करना कि कुक को देकर जल्दी वापस आओ, क्योंकि मैं अब एक ऐसा मिशन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जिसमें लीसा और उसके साथियों के हर जुर्म को बेनकाब करूँ। लीसा तो अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन अभी उसके साथियों को अंजाम तक पहुंचाना बाकी है जेहो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है जेके? कुक अभी 11 दिन का है, माँ के बगैर लेकर जाऊंगा तो लोग सवाल करेंगे। बताओ क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? वो मुझसे लीसा के बारे में जरूर पूछेंगे। बताओ क्या जवाब दूं मैं उन्हें? वो अगर कुछ कहेंगे तो ये लेटर दे देना उन्हें और कह देना कि ये लेटर पढ़ें। मुझे यकीन है वो मेरी नाराजगी मेरे बेटे से नहीं निकालेंगे, भाभी उसका ख्याल रखेंगी, मुझे फिक्र नहीं होगी। एक दफा फिर सोच लो जेके, मैं तो कह रहा हूँ कि जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। शादी तो तुमने की है ना अपनी पसंद की, उन्हें बगैर बताए। अगर मैंने ऐसा किया तो हियंग मेरी दूसरी शादी कर देंगे और अब औरत के नाम से नफरत है मुझे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा जेके, कुक को एक माँ की जरूरत है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? और हाँ, एक बात, हर औरत एक जैसी नहीं होती जेके। सगी माँ होकर अपनी औलाद के साथ जो करने जा रही थी वो, तुम बताओ क्या माएं ऐसी होती हैं? लेकिन कुक के लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। औरत पर से मेरा भरोसा उठ गया है जेहो, और कोई दूसरी औरत कुक को माँ का प्यार नहीं दे सकती। अब बात को खत्म करो और जल्दी बूसन के लिए निकलो। मैं शुभा को कह दूंगा कि वो तुमसे कुक को ले ले। ये क्या हरकत की है तुमने? कल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए तुम? हाँ, मैंने कितना वेट किया तुम्हारा। अरे यार चिम, थोड़ा बिजी था। और हाँ, आज हियंग की बर्थडे है, तुम्हें इनवाइट करना था मुझे। तुम्हारी स्वीटी ने केक बना लिया या फिर जला दिया? अरे यार, हर बार की तरह फिर जला दिया। अरे दी, केक ऑर्डर क्यों नहीं कर देती? क्यों इतनी मेहनत करती हैं हर साल और फिर केक जला देती हैं? यार चिम, जब वो केक बेक कर रही होती है ना तो तुम उनकी टेंशन देखा करो। तो केक को तो सॉफ्टली से जलना ही है ना, तो तुम्हारे हियंग मेरी दी को टेंशन क्यों देते हैं? यार वो अनरोमांटिक इंसान है, तो टेंशन ही देगा ना, और क्या देगा? पता नहीं क्यों इतने सड़ियाने हो। अच्छा ये बताओ, जेके हियंग से कोई कांटेक्ट हुआ तुम लोगों का? नहीं यार, हियंग ने सख्ती से मना कर रखा है कि अगर किसी ने हियंग या उनकी फैमिली से किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट किया तो वो उसे मेंशन से बाहर निकाल देंगे। क्या? और ये सब सिर्फ लव मैरिज की वजह से कर रही हैं? हाँ नहीं तो और क्या, क्योंकि ही हेट्स लव मैरिजेस। व्हाट? फिर हमारा क्या होगा? स्वीटी कैसे रहेंगी यार? मैं तो उनका दिमाग बना रहा हूँ और वो हियंग का। बहुत ही तेज हो तुम। तो क्या करूं? प्यार तुमसे करता हूँ और शादी हियंग की पसंद से करूं क्या? चांद से मार दूंगी अगर ऐसा किया तो तुमने। यार वेट, एक मिनट, किसी का मैसेज है। ओह माय गॉड, हियंग का मैसेज। चिम, हियंग का बेटा आ रहा है जियो के साथ। क्या कह रहे हो तुम? यार मैं सच कह रहा हूँ, अभी हियंग का मैसेज आया मेरे पास। वो अपने बेटे को भेज रहे हैं हमारे पास और उनका बेटा अब हमारे पास ही रहेगा। सिर्फ बेटे को भेज रहे हैं? अरे यार चिम, वो तो सिर्फ 11 दिन का है, अकेले कैसे भेजेंगे? भाभी भी साथ होंगी। इतने छोटे बच्चे को कौन अकेला भेजता है यार? क्या हो गया तुम्हें? यार मैं चलता हूँ, अभी उन दोनों की इस्तकबाल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। बस एक बात की टेंशन हो रही है मुझे, हियंग नाराज ना हो। तुम देखना, वो जब उन दोनों से मिलेंगे ना तो सारा गुस्सा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, जेके हियंग की वाइफ कैसी है देखने में? अरे यार मुझे क्या पता चिम, कभी देखा ही नहीं। हाँ सुना जरूर है कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा फिर तो मुझे भी देखना है उन्हें, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो ना। चलो चिम, आज मैं भाभी से मिलवाता हूँ। पागल लड़की, तुम अभी तक बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई तुम? अच्छा बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ खाने का इंतजाम करने, तुम जल्दी से तैयार हो, वो आता ही होगा। और याद रखना, कोई गलती की तो चांद से मार दूंगा मैं तुम्हें। दरवाजा बंद करो जल्दी, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। मुझे कुछ करना होगा, वो जंगली जानवर है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्या करूँ? यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कहाँ जाऊँ? अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? लेकिन मैं उस बदमाश से शादी भी तो नहीं कर सकती।